जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी सूचना बच्चों। व्यस्तता के कारण बेटा अभी तक वीडियोस जो है वो मॉर्निंग में मैं रिकॉर्ड करता था 2-3 बजे के आसपास और फिर अपलोड वो 5-6 बजे तक हो जाती थी। तो आपको ध्यान यहाँ देना बेटा कि वीडियोस का जो शेड्यूल होगा आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। दिस इज माय प्रॉमिस। बस टाइमिंग दो होगी उसकी। जो टाइमिंग होगी बेटा ये तो शाम को 6 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर सुबह के 6 बजे तक। इन दो टाइमिंग में आपको मिल जाएगी, राइट। अभी तक एक टाइमिंग थी सुबह, राइट। तो अभी ध्यान दीजिए दो टाइमिंग में बेटा, या तो सुबह के 6 बजे तक या तो फिर शाम को 6 बजे तक आपको जरूर वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। चाहे सुबह के 6 बजे या फिर शाम को 6 बजे तक। दिस इज माई प्रॉमिस, ओके। तो आप सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही जाएगा। फिर भी आप जानते रहें सुबह के 6 बजे और शाम को 6 बजे तक वीडियो जरूर पहुंचेगी आपके पास, ठीक है, डेली, ओके। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? इट इज यूज्ड it is used as the it is used as the distribution of noun, okay. it is used it is used as, not as the, right, it is used as distribution of noun, right। नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन का मतलब होता है बेटा विभाग सूचक सर्वनाम, जिसकी हिंदी होती है विभाग सूचक सर्वनाम, राइट। तो नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम आप जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक चीज तो आप जानते हैं बेटा कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो इन प्लेस ऑफ नाउन ही यूज होते हैं, नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस, ठीक बेटा, ऐसे प्रोनाउन जो नाउन का क्या शो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। नाउन का क्या शो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे, राइट। उनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सच एज ईच, आइदर, नाइदर, एनी, ठीक है, नन, क्लियर, एनी, नन, ईच, आइदर, नाइदर, राइट, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, क्लियर। अब इसमें कुछ चीजें हम आपको समझनी है कि ये यूज कहां होते हैं, राइट। ईच, सबसे पहले हम आप इसकी बात करेंगे, राइट। ये दोनों के लिए यूज होगा, फॉर टू एंड फॉर मोर देन टू, क्लियर। ईच जो है बेटा वो दो के लिए भी यूज होगा और दो से ज्यादा के लिए भी हम आप यूज करते हैं, क्लियर, ओके। अब हम आप बात करते हैं आइदर की, क्लियर। आइदर का मतलब होता है बेटा एनी ऑफ द टू। आइदर का मतलब पहली चीज क्या होगा, एनी ऑफ द टू। एनी ऑफ द टू मीन्स दोनों में से कोई एक, राइट। जब ये सेंस है दोनों में से कोई एक तो हम आइदर की यूज करते हैं। आइदर का मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में, एनी ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक। एक चीज और विशेष ध्यान दीजिएगा आप, आइदर
पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा। क्लियर? अब हम आप देखते हैं नाइदर को। क्लियर? नाइदर, ठीक। तो सबसे पहले चीज, नाइदर जो है बच्चों वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा, राइट? कौन सी मीनिंग? नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। हिंदी में इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है नाइदर का? नन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू, राइट? मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, राइट? ईच दो के लिए भी यूज होगा, दो से ज्यादा के लिए भी यूज होगा। आइदर जिसका मतलब क्या होता है बेटा? एनी ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से कोई एक, राइट? ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। नाइदर, नाइदर क्या? नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। मतलब क्या था इसका? नन ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। क्लियर? अब यहां इसके आगे हम आप चीजों को समझेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मेरे इस करने के बाद आपको समझाऊं, ठीक? ओके, अब इसके आगे हम आप समझते हैं एक चीज, ईच आइदर और नाइदर, ठीक। इसमें आपको समझना ही है बेटा, ये दोनों होते हैं, ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीशीज होंगे। ईच अदर, नाइदर जो है ये प्रोनाउन भी होता है, राइट? और एडजेक्टिव भी होते हैं। ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। ईच, आइदर, नाइदर प्रोनाउन भी होंगे और एडजेक्टिव भी होंगे, ठीक है। अब आगे एक वर्ड है एवरी, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता, राइट? इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है। क्लियर? अब हम आप समझेंगे कि क्योंकि ईच और एवरी की मीनिंग में बेटा बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक शब्द है हिंदी का प्रत्येक, क्या? प्रत्येक, राइट? इस प्रत्येक के लिए ईच भी यूज होता है और एवरी भी, राइट? ईच और एवरी, ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? क्योंकि ईच का भी मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। एवरी का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? तो समझिएगा, ईच का मतलब जब प्रत्येक होता है, इसका मतलब है एक एक करके, एक एक करके, राइट? एक एक करके सबकी बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप क्लास में गए, स्कूल में गए, कोई टीचर है स्कूल में गया, क्लास में गया, तो उसने किसी से कहा कि एक एक बच्चे को, एक एक बच्चे को, हर बच्चे को, एक एक बच्चे को मिठाई मिलनी चाहिए, राइट? तो ये ईच है बेटा, राइट? जब आप सबकी बात करेंगे लेकिन एक एक करके बात करेंगे तो दैट इज ईच, ओके। लेकिन एवरी, जब आप उसका भी मतलब प्रत्येक होता है, हर कोई, लेकिन बेटा ये इंक्लूडिंग ऑल की बात करता है, इंक्लूडिंग ऑल की बात करता है। यानी अगर वही टीचर ये कहेगा सब मिठाई सबको बांट दो, प्रत्येक बच्चे को मिठाई बांट दो, यहां उसने ये नहीं जस्ट क्लेरिफाई किया कि एक एक बच्चे को मिलनी चाहिए, राइट? तो ध्यान से समझे, दोनों का मतलब प्रत्येक होगा बेटा। जब प्रत्येक का मतलब होगा एक एक करके, सबकी बात होगी लेकिन एक एक करके होगी, तो वो ईच है। और जब इंक्लूडिंग ऑल हम सबकी बात कर देंगे प्रत्येक, तो वो क्या है? एवरी है। क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आइए इसके आगे हम आप देखते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एनी,
none. ओके, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन. ठीक, अब यहां पर आपको देखना है बच्चों, इनके बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ प्रीपोजिशन आ जाए. ओके, तो यहां पर दो कंडीशंस बनेगी बच्चा. पहला, इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद, चूंकि ये ऑब्जेक्ट लेगा जरूर, राइट, तो इनके बाद जो नाउन आएगा, ठीक, ऑफ, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये तो इनके बाद डायरेक्ट कोई सेंटेंस हो जाए, कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए बेटा. ठीक है, कोई नाउन आ जाए, राइट, नॉट प्रोनाउन, कोई नाउन आ जाए. ठीक है, तो वहां पे वो सिंगुलर होगा, वहां पर वो सिंगुलर होगा, कोई मसला नहीं होगा वहां पर. ठीक है, वो सिंगुलर ही होगा, जैसे आइदर रोड इज गुड, नाइदर रोड इज गुड. क्लियर. लेकिन अगर ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आ जाए, तो उस प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा उसके पास दो कंडीशन होंगी. पहला, वो नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा. दूसरी चीज, काउंटेबल होगा. ठीक बच्चों, ईच, अदर, नाइदर, एनी, नन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आपको मिला, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा. क्लियर. और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, राइट, वो बच्चों सिंगुलर होगी. क्या होगी, सिंगुलर. अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, तो वो सिंगुलर कैसे होगी. तो अब आप समझिएगा, मैंने आपको बताया था बेटा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट दो चीजों का बनता है, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का. ठीक, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है बेटा. और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती सेंटेंस में. सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, राइट. तो अगर ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद जो नाउन होगा वो तो बेटा इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ये नाउन जो है इस प्रीपोजिशन का क्या है, बोलो. जैसे कैसे समझिएगा, एरो उल्टा हो गया था. अगर ऑफ के बाद वो नाउन आएगा तो ये जो नाउन है इस ऑफ प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. और सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेगी, एज पर सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, राइट. तो याद ये रखिएगा कि एक्चुअल जो सब्जेक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन. ये सेंटेंस में क्या होंगे, ये हमारे एक्चुअल सब्जेक्ट होंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगती है. और ये होती है सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी. क्लियर. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट. जैसे सेंटेंस हमने लिखा, ईच ऑफ द boys is present in the class. Okay. एक सेंटेंस हमने लिखा बच्चों, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास. अब यहां पर वर्ब कौन है, इज है. ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया. ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया. द डिटरमाइनर है, राइट, इसको आप आर्टिकल डिटरमाइनर होते हैं. बॉयज क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट. ईच अभी छोड़ देते क्या, तो देखो ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन के बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा और प्लूरल होगा. तो बॉयज काउंटेबल है, लड़के, बॉय काउंटेबल नाउन होता है बेटा, आप गिन सकते हो उसको, दैट बी काउंट. ओके.
प्लूरल फॉर्म में है, नंबर क्या है, प्लूरल है, देखो बॉयज लिखा गया, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन ये फॉलो होगी। अब ये जो द बॉयज है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन ऑफ का, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ईच जो कि प्रोनाउन है, और आप जानते हैं अगर कोई भी चीज सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं, कौन, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, ओके। ईच क्या है, प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बन सकता है, मींस ईच यहां पर इस वर्ब का सब्जेक्ट है, राइट। और ईच होता है बेटा सिंगुलर, तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर ले लिया, क्लियर। ईच का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन मैंने कहा था ना एक एक करके, राइट। तो ईच यहां पर एक्चुअल सब्जेक्ट है, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, राइट। तो ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, प्रत्येक बच्चे क्लास में मौजूद हैं। अब अगर इसी को हम आप एवरी के साथ लिखेंगे, राइट, इसी सेंटेंस को अगर हम आप लिखें एवरी के साथ, राइट, एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। एवरी बॉय, ओके, एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो आप देखिए एवरी का भी मतलब प्रत्येक होता है, इंक्लूडिंग ऑल की बात करता है, लेकिन आप जानते हैं ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, एवरी क्या होता है, एडजेक्टिव। क्यों है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, बॉय को, जो कि क्या है, नाउन। और यहां पर एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, यही बॉय है, क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या लिया, सिंगुलर ले लिया, राइट। तो यहाँ पर एवरी ध्यान देना एडजेक्टिव है जो कि बात को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय एक्चुअल सब्जेक्ट है आपका इस सेंटेंस का, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए बॉय सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। सेम मीनिंग सेम होगी दोनों सेंटेंस की, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस, राइट। इसको खूब अच्छे समझिएगा आप। तो क्या हो गया बेटा, एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, सभी बच्चे, प्रत्येक बच्चे क्लास में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, क्लियर। अब आइए इसके आगे देखते हैं। आइदर रोड इज गुड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, आइदर ऑफ द रोड्स इज गुड। आइदर रोड इज गुड, आइदर का मीनिंग आप जानते हैं बेटा, एनी ऑफ द टू होता है, मतलब दोनों में से कोई एक, यानी कि दोनों में से कोई एक रोड क्या है, अच्छी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आइदर ऑफ द रोड्स इज गुड, यह भी सिर्फ मीनिंग से है बेटा, कि दोनों में से कोई एक रोड क्या है, अच्छी है। अब दोनों के स्ट्रक्चर में ग्रामर की टर्मिनोलॉजी को आपको यहाँ पर समझना है, राइट। क्योंकि आप जानते हैं ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, ठीक, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। तो रोड क्या है, नाउन, ठीक है। अब आइदर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, अब आइदर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे आपको समझना है। देखिए आइदर के बाद यहाँ पर क्या है, नाउन, तो आइदर मतलब दोनों में से कोई एक रोड, राइट। तो आइदर ने मॉडिफाई कर दिया, किसको किया, नाउन को किया। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन कर सकता है, एडजेक्टिव कर सकता है। तो यहाँ पर आइदर क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो नाउन जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो रोड क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी, क्लियर। अब यहाँ पे आप समझें, ये है प्रीपोजिशन,
ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। अभी ये क्या है? ये छोड़ देते हैं, राइट? ये है प्रीपोजिशन। द क्या है? डिटरमाइनर है, ठीक, जिसको आप आर्टिकल भी कहते हो। आर्टिकल कह लो या डिटरमाइनर कह लो, बोथ आर समथिंग, ठीक है। सॉरी। रोड्स नाउन है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट काउंटेबल है, ठीक है। फंक्शन किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है। किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो वर्ब है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, यहां भी और यहां भी, ठीक है। ये रोड को मॉडिफाई कर रहा है और ये भी रोड को मॉडिफाई कर रहा है, राइट? तो जो भी नॉन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव होगा। अब समझिएगा आप। ऑफ क्या बेटा? प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, फिर डिटरमाइनर आप कह सकते हैं। रूट्स क्या है? नाउन है। काउंटेबल है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्या है बेटा? प्लूरल भी तो है, काउंटेबल और साथ ही साथ क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, राइट? अभी आपने जो रूल पढ़ा था, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन के बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा? वो काउंटेबल होगा और प्लूरल होगा, जो कि है। लेकिन यहाँ पर जो नाउन होगा बेटा, वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है इज, कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है बेटा? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी प्रोनाउन, राइट? फंक्शन किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो जो वर्ब आई है इस आइदर के अकॉर्डिंग आई है, राइट? सिंगुलर सेंस दे रहा, तो सिंगुलर वर्ब आई, राइट? आइदर ऑफ द रूट्स इज गुड। दोनों में से, आइदर का मतलब क्या? एनी ऑफ द टू, दोनों में से कोई रूट क्या है? अच्छी है। मीनिंग सेम है, बट वहां पे आइदर एडजेक्टिव है, यहाँ पर प्रोनाउन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस। क्लियर? आई होप कि, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सरला हैज टू बुक्स, नाइदर इज गुड। ओके, सरला के पास दो किताबें हैं। नाइदर इज गुड। नाइदर का आप मतलब जानते हैं बेटा, नन ऑफ द टू होता है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। सरला के पास दो किताबें हैं और दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं है, राइट? वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, ओके। फंक्शन किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखिए इसी नाइदर पे, सेम मीनिंग होगी लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर होगा, आपको पहले ही बताया गया। जैसे नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, राइट? नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। इसका भी मतलब वही है कि दोनों में से कोई भी किताब, दोनों में से कोई भी किताबें अच्छी नहीं है, राइट? अब देखिएगा, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। द डिटरमाइनर है, आप जानते हैं। बुक्स क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है, ये डिटरमाइनर हो गया। क्लियर? इस वर्ब हो गई, गुड एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो बेसिकली ये जो नाउन है बच्चा, ये क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। किसका बन गया? इस प्रीपोजिशन का। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। तो नाइदर क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। पार्टिसिपल क्या है? प्रोनाउन। फंक्शन किससे कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट कर रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग कौन आई है? वर्ब आई है, ठीक है, जो कि सिंगुलर होगी। तो आओ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन के बाद कभी भी अगर आप प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद दो कंडीशन बनेगी। जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। ये इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं। अब समझिएगा आप, रिलेशन आइदर और एनी के बीच,
और दूसरा रिलेशन हमको समझना है, दूसरा रिलेशन हमको समझना है नाइदर और नन के बीच। ठीक है, तो पहली चीज आइदर और एनी, आप अच्छे जानते हो आइदर किसके लिए आएगा, फॉर टू, फॉर टू, एनी फॉर मोर देन टू, तो उससे ज्यादा के लिए आएगा। ओके, नाइदर फॉर टू, नन फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए आएगा। ठीक है, आइदर और नाइदर दोनों दो चीजों, फॉर टू के लिए दो के लिए आएंगे, व्यक्ति या वस्तु के लिए। एनी और नन फॉर मोर देन टू, एनी और नन फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। राइट, अब आइदर और एनी सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, आप अच्छे जानते हो सेंटेंस में क्या करते हैं, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। नाइदर और नन सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। कौन सी मीनिंग कन्वे करते हैं, नेगेटिव मीनिंग कैरी करते हैं। राइट, इतना क्लियर है, फिर से समझ लीजिएगा आप। आइदर और एनी में रिलेशन क्या है कि आइदर दो के लिए आएगा, एनी दो से ज्यादा के लिए आएगा, दोनों पॉजिटिव मीनिंग रेफर करेंगे। ठीक है, नाइदर दो के लिए, नन दो से, सेम सेंस में यूज होते हैं दोनों। राइट, none of the two, none of the more than two, clear, any of the two, any of the more than any of the two, clear ना, सेम सेंस में यूज हो गए। फर्स्ट फर्क इतना है कि नाइदर दो के लिए आएगा और नन दो से ज्यादा के लिए, और दोनों नेगेटिव मीनिंग को रेफर करेंगे। क्लियर, अब आइए इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, आइए, जैसे सरला हैज 5 books, सरला हैज 5 books, you can take, you can take, क्लियर, डैश कर देते हैं, ऑफ देम। क्लियर, अब देखिए सरला हैज 5 बुक्स, सरला के पास कितनी किताबें हैं, 5 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं, 5 किताबें हैं। एंड यू कैन टेक ऑफ देम। अब मैटर ये करता है कि आप पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कराना चाहते हैं कि नेगेटिव मीनिंग। ये समझ लो 5 बुक्स मोर देन 2 है, मोर देन 2 है, तो अगर मोर देन 2 है तो आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर दो चीजें निकल कर आई। अगर हमको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कराना है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, कौन सी, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कराना है तो हम एनी का सहारा लेंगे। ठीक है ना, और अगर हमको नेगेटिव मीनिंग रेफर करना है तो हम किसका सहारा लेंगे, नन का। ठीक, सही एनी भी होगा और सही नन भी होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों मोर देन 2 के लिए आते हैं। अब हमको ये देखना है कि हम सेंटेंस में कौन सी मीनिंग कैरी कराना चाहते हैं। राइट, तो अगर हमको पॉजिटिव मीनिंग कैरी कराना है तो हम क्या लिख देंगे, एनी। क्या लिख देंगे, एनी। अगर हमको नेगेटिव मीनिंग कन्वे कराना है तो क्या लिख देंगे, नन। क्लियर, सही दोनों है। ठीक, तो अब मीनिंग क्या होगी, सरला हैज 5 बुक्स, सरला के पास 5 किताबें हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ देम, पॉजिटिव। अब एनी जो है ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है मोर देन 2 के सेंस में, तो हम आप क्या कह सकते हैं, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी ले सकते हो। राइट, जब पॉजिटिव मीनिंग मतलब अगर उसके पास 5 किताबें हैं तो मैं ले सकता हूँ, इसका मतलब ना, तभी तो पॉजिटिव मीनिंग होगी। तो सरला हैज 5 बुक्स, सरला के पास 5 किताबें हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ देम, तुम उनमें से कोई भी ले सकते हो, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो, पॉजिटिव मीनिंग। अगर आपको नहीं, अगर आपको कहना है कि नहीं भैया उसके पास 5 किताबें लेकिन आप ले नहीं सकते एक भी, ये क्या होगी, नेगेटिव मीनिंग हो गई। तो नेगेटिव मीनिंग मोर देन 2 की बात है तो नन आ जाएगा। तो सरला हैज 5 बुक्स, सरला के पास 5 किताबें हैं। यू कैन टेक नन ऑफ देम,
आप उसमें से कोई भी नहीं ले सकते, राइट। तो नन हमेशा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, राइट। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक एग्जांपल आइदर और नाइदर का भी देख लेते हैं। एग्जांपल, विवेक हैज 2 pens. Vivek has 2 pens. You can take care of them. Okay? अब यहां पे समझिएगा, 2 pens for 2, राइट। दो की बात की गई है, और दो के लिए आप अच्छे से जानते हैं, अगर हमको पॉजिटिव मीनिंग रेफर करना है, राइट, कौन सी मीनिंग रेफर करना है, पॉजिटिव मीनिंग, तो क्या आएगा, आइदर आएगा। क्या आएगा, आइदर आएगा दो के लिए, राइट। अगर हमको क्या कराना है, नेगेटिव मीनिंग को रेफर करना है, तो दो के लिए आप जानते हो क्या आता है, नाइदर आता है। क्या आता है, नाइदर आता है, ठीक है। तो विवेक हैज 2 पेन्स, विवेक के पास कितनी किताबें हैं, कितने पेन्स हैं, 2 कलमें हैं, 2 पेन्स हैं। यू कैन टेक, अगर पॉजिटिव मीनिंग कराना है तो आप लिख सकते हैं आइदर, यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, राइट, ये भी सही है। पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कराना है। अगर हमको नेगेटिव मीनिंग कन्वे कराना है तो हम लिख देंगे विवेक हैज 2 पेन्स, यू कैन टेक नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, सही दोनों है। अब दोनों के लिए मीनिंग में अंतर है बेटा। क्या है कि विवेक हैज 2 पेन्स, यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, विवेक के पास 2 कलमें हैं, तुम उन दोनों में से कोई एक कलम ले सकते हो। आइदर और नाइदर का मतलब आपको पता है ना, आइदर का मतलब एनी ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। आइदर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा और नाइदर नेगेटिव। तो क्या हुआ, विवेक हैज 2 पेन्स, विवेक के पास 2 कलमें हैं, यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, तुम उनमें से, आप उनमें से, उन दोनों कलमों में से मतलब एक कलम ले सकते हो, अगर आप आइदर लगाते हैं तो पॉजिटिव मीनिंग। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि विवेक हैज 2 पेन्स, विवेक के पास 2 कलमें हैं, 2 पेन्स हैं, यू कैन टेक नाइदर ऑफ देम, तुम उन दोनों में से, उन दोनों कलमों में से कोई भी पेन नहीं ले सकते, कोई भी कलम नहीं ले सकते, तो नेगेटिव मीनिंग हो गई, राइट। तो अगर आपको दो के लिए पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कराना है, रेफर करना है, तो आइदर लगाएं, लगता है, और दो से मतलब नेगेटिव मीनिंग को रेफर करना हो दो के लिए तो क्या, नाइदर। और फॉर मोर देन 2 की बात हो, 2 से ज्यादा की बात हो, तो पॉजिटिव के लिए एनी, नेगेटिव के लिए नन। क्लियर, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे देखते हैं, आइए अब आगे रूल देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। समझिएगा, अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाए, आइदर आ जाए, ठीक है, बीच में डैश कर देते हैं, मतलब ये जो डैश हो रहा है इस मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स होंगे, राइट, और उसके बाद क्या मिल जाए आपको, नॉट मिल जाए। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस पे आइदर के साथ क्या मिल जा रहा है, नॉट मिल जा रहा है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आइदर मीनिंग क्या होता है, मतलब पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो उसके साथ नॉट नहीं आ सकता। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आइदर के साथ क्या जाए, नॉट, इन दोनों को रिमूव करके हम नाइदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर बोथ के साथ नॉट आ जाए, किसके साथ, बोथ के साथ, अभी बोथ को आप समझ लेंगे, अभी ध्यान दीजिए, बोथ के साथ क्या आ जाए बेटा, नॉट आ जाए, तो इन दोनों को रिमूव करके हम किसका यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नाइदर का, ठीक है, किसका यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे, ठीक। आइदर नॉट, आइदर के साथ नॉट आया तो दोनों को रिमूव करेंगे, नाइदर लिखेंगे। बोथ के साथ क्या आया, नॉट आया तो दोनों को रिमूव करेंगे और क्या लिखेंगे, नाइदर लिखेंगे उनकी जगह पर, राइट। अब एक चीज और आप समझ लें, अगर बोथ स्टार्टिंग में मिल रहा है आपको सेंटेंस के, ठीक है, या तो फिर ये सब्जेक्ट होगा, मतलब प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, राइट। तो अगर ये स्टार्टिंग में आएगा तो इसकी दो ही कंडीशंस होंगी, या तो ये प्रोनाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो अपने बाद नाउन प्लूरल लेगा,
राइट। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो अपने बात क्या लगा, नाउन प्लूरल लेगा, क्योंकि इसका मतलब दोनों होता है, ठीक। और अगर ये प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट होगा, तब भी प्लूरल ही होता है, क्योंकि इसका मतलब दोनों होगा। तो अगर बोथ स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, तो हमेशा याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल ही होगी। क्या होगी? प्लूरल। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है? अब एक चीज और समझिएगा, ये जो बोथ है, अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। क्लियर? प्रोनाउन कब होगा? जब बोथ के बाद क्या आ जाएगी, कोई वर्ब आ जाएगी, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। एडजेक्टिव कब होगा? जब बोथ के बाद कोई नाउन आएगा। जब बोथ के बाद कोई नाउन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। तो बोथ के बाद अगर आपको नाउन मिलेगा तो बोथ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और अगर बोथ के बाद आपको कोई वर्ब मिल गई तो बोथ क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। याद रखिएगा, बोथ प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है। बोथ के बाद वर्ब मिलेगी तो बोथ प्रोनाउन होगा। अगर बोथ के बाद कोई नाउन मिलेगा तो ये बोथ क्या होगा बेटा? एडजेक्टिव होगा। क्लियर?